सो हेलो पीयर मेडिकोस फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, बहुत ही एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज न्यू लेक्चर क्लासेस। और आज की लेक्चर क्लास में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और उस टॉपिक का नाम है सेल डिवीजन। ठीक है, आज हम डिस्क्राइब करेंगे सेल डिवीजन। ठीक है, मतलब सेल डिवीजन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि सेल डिवीजन होता क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल डिवीजन। सेल का मतलब क्या होता है? कोशिका। ठीक है, कोशिका। ठीक है, कोशिका, इसके बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे से फैमिलियर होंगे कि सेल का मतलब क्या होता है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, और डिवीजन, डिवीजन का मतलब होता है बंटवारा। ठीक है, यानी कि विभाजन हो जाना। ठीक है, बंटवारा हो जाना। तो सेल डिवीजन से आप क्या समझे? यानी कि सेल जो है वो एक सेल जो है क्या हो गया, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पांच सेल, बहुत सारे सेल्स एक सेल से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इसी को क्या नाम देते हैं? सेल डिवीजन। तो इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि हमारे बॉडी में कितने टाइप के सेल्स होते हैं, उनका डिवीजन कितने टाइप से होता है, सेल डिवीजन कितने टाइप का होता है। हर एक टॉपिक को बारीकी से डिस्कस करेंगे। तो अगर आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और इन लास्ट, अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा हर चीज़ को सॉर्ट आउट करने का। और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो इसमें हम की पॉइंट्स देखेंगे कि आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, जो कि सबसे बेसिक चीज होता है कोई भी टॉपिक का। उसके बाद हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन कितना टाइप का होता है। ये बेसिकली दो टाइप का होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। एक माइटोसिस होता है और एक मियोसिस होता है। ठीक है उसके बाद हम बात करेंगे माइटोसिस, जिसको बोलते हैं सोमैटिक सेल डिवीजन। ठीक है, उसके बाद हम मियोसिस को डिस्कस करेंगे, जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन। ठीक है, उसके बाद हम डिफरेंस देखेंगे किसमें, की डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। ये जो माइटोसिस है और ये जो मियोसिस है, ये दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग है, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट हम लोग देखेंगे क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस इन नर्सिंग। यानी कि नर्सिंग के अंदर जो है हमारा जो है माइटोसिस और मियोसिस का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, क्या क्या महत्व है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, सारा चीज मतलब कि टोटल चीज में आज इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर वॉच करना। तो चलिए अब हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसमें हम देखेंगे द ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स एंड दीज सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड टू मेंटेन बॉडी फंक्शन। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, हमारा जो मानव का जो शरीर होता है, वो क्या होता है? ट्रिलियंस, ट्रिलियंस मतलब बिलियंस, बिलियंस से भी ऊपर होता है ट्रिलियंस। ठीक है, मतलब बहुत सारे सेल से बने होते हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से हमारा जो है बॉडी का निर्माण हुआ है। ठीक है, और ये जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली लगातार क्या करते हैं? डिवाइड करते रहते हैं। किस लिए? हमारा जो बॉडी का जो फंक्शन है, हमारा जो बॉडी का जो फंक्शन है, जो भी हमारा एसेंशियल फंक्शन है, लाइफ प्रोसेस जो है, हमारा रिस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, और भी बहुत सारा सर्कुलेशन हो गया, जो भी हमारा बॉडी का प्रोसेस है, वो अच्छे से मेंटेन हो सके, अच्छे से चल सके। ठीक है, सेल डिवीजन इज एन एसेंशियल प्रोसेस। ठीक है, सेल डिवीजन क्या है? एक बहुत ही एसेंशियल, बहुत ही जरूरत की प्रोसेस है हमारे बॉडी के अंदर, दैट इनेबल्स ऑर्गेनिज्म टू ग्रो। ठीक है, वो क्या करता है, हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको क्या करता है? परमिट करता है, इनेबल करता है ग्रो करने के लिए। ठीक है, और क्या करने के लिए? हमारा जो बॉडी का जो टिश्यू है, अगर मान लीजिए कि कोई कट फट जाता है, टूट जाता है या फिर डेड हो जाता है, तो उसको क्या करता है? रिपेयर करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमारा शरीर है, जैसे कोई भी चीज होता है, कोई भी डिवाइस होता है, तो वो अगर टूट जाता है या फिर उसमें कुछ भी डिफेक्ट हो जाता है, तो क्या होता है? लोग उसको रिपेयर कर देते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी गाड़ी वगैरह चाहे कुछ भी खराब हो जाता है तो उसकी रिपेयरिंग हो जाती है, तो फिर वो ठीक हो जाता है। सेम उसी तरह से हमारा बॉडी भी है। हमारा बॉडी भी क्या होता है कि इसमें भी बहुत सारे कभी कभी कुछ कुछ ऐसे दिक्कत या परेशानियां हो जाती है, कुछ डिफेक्ट्स हो जाते हैं। ठीक है,
जिसके वजह से क्या होता है कि हमारा जो बॉडी का कुछ पार्ट या कुछ सेल्स या कुछ टिश्यू बोल सकते हैं डैमेज हो जाता है, और अगर वो डैमेज हो जाता है तो उसकी रिपेयरिंग ज़रूरत बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है, उसकी रिपेयरिंग करना। तो ये सब कैसे होती है? सेल डिवीजन की वजह से होती है, ठीक है। कैसे होती है? सेल डिवीजन की वजह से। और किस में हेल्प करता है? रिप्रोडक्शन में, ठीक है। रिप्रोडक्शन यानी कि द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस देयर ऑफ स्क्रीन, ठीक है। यानी कि उसके जो आने वाले जो बच्चे हैं उनको प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी होती है उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो सेल डिवीजन जो है वो रिप्रोडक्शन को के लिए भी इनेबल करता है, ठीक है। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। उसके बाद हम देखेंगे एवरी सेल ओरिजिनेट्स फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू सेल डिवीजन, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने वाला है, वो है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि हमारा जो बॉडी का जितने सारे भी सेल्स हैं, ठीक है, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं? तो उनके जो प्री एग्जिस्टिंग यानी कि उनके एंसिस्टर बोल लीजिए या उनके माता पिता बोल लीजिए, उनके पेरेंट्स बोल लीजिए, ठीक है। प्री एग्जिस्टिंग मतलब कोई सेल था, वो पहले से हमारे बॉडी में था। अब वो बॉडी क्या हुआ? धीरे धीरे बड़ा हुआ, ग्रो किया, और वो क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया अपने आप को, ठीक है। अपने आप को 1 से 2 कर लिया, 2 से 4 कर लिया, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि हमारा जो सेल है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? पहले ही हमारा बॉडी में कोई सेल रहा होगा, वहीं से क्या हो गया? ये ओरिजिनेट हो गया, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इट इज कंट्रोल्ड एंड हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस टू इंश्योर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये क्या होता है कि ये कंट्रोल होता है, बहुत ही हाईली रेगुलेटेड, ठीक है। बहुत ही हाई लेवल से ये रेगुलेट होता है, ठीक है। और ये क्या करता है? हमारी जो बॉडी है, बॉडी अच्छे से काम करे, अच्छे से फंक्शन करे, ये इंश्योर करता है, ठीक है। यहाँ पे एक हम एग्जांपल देखेंगे। व्हेन अ पर्सन गेट्स कट ऑन देयर स्किन, ठीक है। जब क्या होता है कि कोई भी इंसान का स्किन में कट लग जाता है, ठीक है, कट लग जाता है, तो द बॉडी हील्स इट बाय प्रोड्यूसिंग न्यू स्किन सेल्स थ्रू सेल डिवीजन, ठीक है। तो क्या हो जाता है? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कट लग गया, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए ये बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा कट लग गया, यहाँ पे ऐसे जख्म हो गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है? हम लोग कुछ दवा वगैरह खाते हैं या फिर नहीं भी खाते हैं, तो छोटा मोटा जो जख्म होता है वो क्या होता है? धीरे धीरे अपने आप को रिपेयर कर लेता है, ठीक है। रिपेयरिंग कैपेसिटी हमारे बॉडी के अंदर होती है, ठीक है। वो किस वजह से होती है? वहाँ का जो भी सेल्स होते हैं वो अपने आप को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने की वजह से क्या हो जाता है? वो जो पार्ट होता है, वो जो एरिया होता है, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? रिकवर हो जाता है, रिपेयर हो जाता है, ठीक है। क्लियर? ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, अब देखिए सेकेंड एग्जांपल। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन अ स्पर्म एंड एग कंबाइन, ठीक है, एंड देयर सेल्स डिवाइड टू फॉर्म अ न्यू ह्यूमन, ठीक है। रिप्रोडक्शन के टाइम में क्या होता है? जैसे हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, उस टाइम क्या होता है कि हमारा जो स्पर्म होती है, यानी कि जो जो मेल का जो गैमेट होता है, जिसको स्पर्म बोला जाता है, और फीमेल की जो गैमेट होती है, जिसको ओवम या फिर एग बोला जाता है, वो क्या होते हैं? एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, ठीक है। आपस में मिलते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है कि सेल डिवीजन होता है, और धीरे धीरे सेल डिवीजन होते होते क्या होता है? एक प्रॉपर नया जो है बेबी बन जाता है, ह्यूमन बन जाता है, ठीक है। ये किसके वजह से होता है? मियोसिस की वजह से, ठीक है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। इंट्रोडक्शन आपका क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे डेफिनेशन, ठीक है। सेल डिवीजन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। सेल डिवीजन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच अ पेरेंट सेल्स डिवाइड्स इनटू टू और मोर डॉटर सेल्स, ठीक है। ये क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि एक पेरेंट सेल जो होता है, जैसे मान लीजिए कि ये एक पेरेंट सेल है, ठीक है। ये सेल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। ये क्या कर लेता है? बाद में इस तरीके से ऐसे होता है, उसके बाद इस तरीके से दो सेल बना लेता है, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से अपने आप को क्या कर लेता है? डिवाइड कर लेता है, और दो डॉटर सेल्स या फिर दो से ज्यादा ये भी आगे चल के डिवाइड करते हैं, मैच्योर होते हैं, ग्रो होते हैं, डिवाइड करते हैं। और ये प्रोसेस जो है लगातार हमारे बॉडी के अंदर चलते रहता है, ठीक है।
इट हेल्प्स इन ग्रोथ, रिपेयर, रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक कंटिन्यूटी। ठीक है, ये सेल डिवीजन जो होता है वो हमारे बॉडी के लिए किस तरीके से हेल्प करते हैं, तो ये हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, हमारे जो भी बोन्स है, मसल्स है, ब्लड है, जितने सारे भी टिश्यू हैं, ठीक है, हेयर है, वो सारे क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, ग्रो करते हैं तो ग्रोथ में हेल्प करती है, रिपेयरिंग में हेल्प करती है। जैसे कोई भी जो पार्ट है, वो एरिया है, डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो उसकी रिपेयरिंग में कौन हेल्प करता है, सेल डिवीजन। उसके बाद रिप्रोडक्शन में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद क्या, किस चीज में, जेनेटिक कंटिन्यूटी, यानी कि हमारा जो भी हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल है उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो भी पास करती है, जो डीएनए के थ्रू एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती है, तो जेनेटिक कंटिन्यूटी जो होती है वो भी मेंटेन करती है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम देखेंगे इट इज फंडामेंटल प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ ह्यूमंस के ही अंदर है, ये जितने सारे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और जो भी होते हैं वायरस और प्लांटी एनिमलिया, जितने सारे भी किंगडम्स हैं, स्पीसीज हैं, जितने सारे भी ह्यूमन सॉरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर ये जो है प्रोसेस होती है, तो इसको क्या बोला जाता है, फंडामेंटल प्रोसेस। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। आप हमेशा अपने माइंड में इस चीज को रखिएगा कि सेल डिवीजन दो टाइप के होते हैं। सबसे फर्स्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, माइटोसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं, माइटोसिस। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। फर्स्ट क्या होता है, माइटोसिस। ठीक है, और सेकेंड क्या होता है, मियोसिस। ठीक है, सेकेंड क्या होता है, मियोसिस। माइटोसिस जो होता है वो अकर्स इन सोमेटिक। ठीक है, सोमेटिक का मतलब क्या होता है, दो तरीके का सेल्स होता है। ठीक है, बॉडी में दो तरीके के सेल्स होते हैं, एक सोमेटिक होता है, एक होता है जर्म सेल। ठीक है, तो ये कौन कौन से सेल्स होते हैं उसके बारे में भी हम लोग मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, माइटोसिस जो होता है अकर्स इन सोमेटिक बॉडी, यानी कि हमारा जो नॉर्मल जो बॉडी का जो सेल है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम स्पर्म एंड ओवम, यानी कि ये जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनको छोड़ के हमारे बॉडी में जितने सारे भी सेल्स होते हैं वो उसको क्या बोला जाता है, सोमेटिक सेल। जैसे हमारा स्किन सेल हो गया, ब्लड सेल हो गया, हेयर के जो सेल्स हैं, बोन सेल्स हैं, जितने सारे भी सेल्स हैं, ठीक है, वो सब क्या होते हैं, सोमेटिक सेल्स होते हैं। ठीक है, ये किस लिए होता है, ग्रोथ एंड रिपेयरिंग के लिए। ठीक है, किस लिए, ग्रोथ एंड रिपेयरिंग के लिए। ठीक है, ग्रोथ एंड रिपेयरिंग के लिए। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब सेकेंड हम देखेंगे मियोसिस। मियोसिस क्या होता है, क्यों होता है। मियोसिस जो होता है अकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल्स। मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक होता है सोमेटिक सेल्स, ठीक है, एक होता है रिप्रोडक्टिव, यानी कि जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, जैसे स्पर्म। ठीक है, मेल में क्या होता है, स्पर्म होता है, और फीमेल में क्या होता है, एग होता है। ठीक है, मेल में क्या होता है, स्पर्म होता है, और फीमेल में एग होता है, जिसको ओवम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, फॉर्म गैमेट्स। क्या करते हैं, गैमेट्स को फॉर्म करते हैं। ठीक है, स्पर्म एंड एग। ठीक है, ये किस में होता है, जर्म सेल्स में होता है। ठीक है, मियोसिस जो होता है जर्म सेल्स में होता है। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग चार्ट देख लेते हैं। इसमें क्या है कि टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, इन दोनों का पर्पस हम लोग देखेंगे, और नंबर ऑफ सेल डिवीजन देखेंगे, डॉटर सेल्स कितने बनते हैं, ठीक है, और क्रोमोसोम नंबर कितने बाद में रह जाते हैं, वो सारे चीज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे माइटोसिस में जो क्यों होता है, माइटोसिस हमारे बॉडी के अंदर माइटोसिस क्यों होता है। ये होता है ग्रोथ एंड रिपेयरिंग रिपेयरिंग के लिए। ठीक है, हमारा जो बॉडी है, बॉडी की ग्रोथ के लिए होती है, और बॉडी में अगर कोई भी डैमेज हो जाती है, कुछ भी कट वगैरह चाहे कुछ भी डिफेक्ट हो जाती है, तो उसको रिपेयरिंग किसके वजह से किया जाता है, माइटोसिस की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से, माइटोसिस क्या करता है, रिपेयरिंग में हेल्प करता है। ठीक है, रिपेयरिंग में हेल्प करता है, और किस में हेल्प करता है, ग्रोथ में। ठीक है, क्लियर है।
सेम उसी तरह जो हमारा जो मियोसिस है उस वो किसमें हेल्प करता है, ठीक है, कि उसका पर्पस क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जो हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या करता है, मियोसिस जो है वो हेल्प करता है। माइटोसिस में नंबर ऑफ डिविजन्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ डिविजन्स एक होता है, ठीक है। इसमें एक ही डिवीजन होता है, यानी कि अगर कोई एक सेल है तो वो कितना बन जाएगा, सिंगल डिवीजन के बाद कितना बनेगा, दो सेल बन जाता है, ठीक है। एक बड़ा सेल जो है ये जो है पेरेंट सेल है और ये डॉटर सेल है, कितना बन जाता है, दो बन जाता है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ डिविजन कितने डिविजन होते हैं, तो सिंगल डिवीजन होता है, ठीक है। डॉटर सेल्स इसमें कितने बनते हैं, दो सेल बनते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था, एक जो बड़ा सेल है पेरेंट सेल है वो एक अपने आप को डिवाइड किया, ठीक है। उसके बाद फिर दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। क्रोमोसोम नंबर, यहाँ पे एक नया वर्ड आप देख सकते हैं, क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहेंगे एन और 2n ये क्या चीज है, तो इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसमें बस इतना थोड़ा सा देख लीजिए कि सेम एज पेरेंट, ठीक है, पेरेंट में जितना नंबर होता है क्रोमोसोम का उतना ही उसके डॉटर सेल्स में भी हो जाती है, ठीक है। यानी कि अगर 2n है तो डॉटर सेल में भी कितना हो जाएगा, 2n ही हो जाएगा, ठीक है, ये कम नहीं होता है। अब हम देखेंगे मियोसिस में नंबर ऑफ डिविजन्स कितने होते हैं। मियोसिस में नंबर ऑफ डिवीजन दो होते हैं, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। डॉटर सेल्स कितने बनते हैं, इसमें चार बनते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। मियोसिस में डॉटर सेल्स कितने बनते हैं, चार बनते हैं, ठीक है। और क्रोमोसोम नंबर जो है यहाँ पे हाफ ऑफ द पेरेंट, ठीक है। पेरेंट का क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, 2n होता है, और इसमें जो है मियोसिस में जो है क्रोमोसोम नंबर कितना बन जाता है, n बन जाता है, यानी कि हाफ हो जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। फ्रेंड्स अब हम आगे देखते हैं माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस बोले तो सोमैटिक सेल डिवीजन, सोमैटिक मतलब अपार्ट फ्रॉम जर्म सेल, ठीक है। स्पर्म और एग को अगर हटा दिया जाए तो हमारे बॉडी में जितने सारे भी सेल्स हैं वो क्या होते हैं, सोमैटिक सेल्स, ठीक है। सोमैटिक सेल्स किस में हेल्प करते हैं, ग्रोथ एंड रिपेयरिंग में, ठीक है। हमारा बॉडी में किस में हेल्प करते हैं, ग्रोथ एंड रिपेयरिंग में, ठीक है। अब इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन माइटोसिस होता क्या है। Mitosis is a type of cell division where a single parent cell divides into two genetically identical daughter cell, ठीक है। यानी कि माइटोसिस जो है वो एक टाइप का क्या है, सेल डिवीजन है, ठीक है, एक टाइप का क्या है, सेल डिवीजन, ठीक है। ये क्या होता है, सेल डिवीजन का एक टाइप है, जिसमें क्या होता है कि एक जो है सिंगल पेरेंट जो है, जैसे ये एक सिंगल पेरेंट जो है वो क्या हो जाता है, डिवाइड्स इनटू टू जेनेटिकली आइडेंटिफाइड डॉटर सेल्स, ठीक है। जेनेटिकली आइडेंटिफाइड का मतलब सेम एज पेरेंट्स, ठीक है, सेम पेरेंट्स का जो भी जेनेटिक मटेरियल था वो सेम क्या है, उसके जो डॉटर सेल्स है उसमें भी चला जाता है, ठीक है। तो ये जो है वो डिवाइड होकर दो छोटे छोटे डॉटर सेल्स बना लेता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, माइटोसिस, ठीक है, क्या बोलते हैं, माइटोसिस, ठीक है, क्लियर है। इच हैविंग सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम, यानी कि इसमें जो है क्रोमोजोम का नंबर जो है सेम होता है, यानी कि डिप्लॉइड और 2n होता है, ठीक है। डिप्लॉइड और हैप्लॉइड क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिप्लॉइड का मतलब सिंपल सा बात हो गया कि 2n, यानी कि ये पेयर में होगा, ठीक है, पेयर में होगा, और इसको 2n के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फीचर्स ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस में क्या क्या फीचर्स हम लोग को शो होते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले क्या होता है, अकर्स इन सोमैटिक सेल्स, ठीक है। हमारा बॉडी में जो जर्म सेल्स नहीं है, जो स्पर्म और एग का के अलावा जो भी सेल्स होते हैं उसको सोमैटिक सेल्स बोलते हैं, तो सोमैटिक सेल्स में ही माइटोसिस होती है, ठीक है। प्रोड्यूस टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो डॉटर सेल्स बनते हैं और दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, सेम सेम होते हैं, ठीक है। मेंटेन द सेम क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम नंबर जो है पेरेंट सेल का जितना होता है उतना ही डॉटर सेल का हो जाता है, ठीक है। अगर ये 2n है तो ये भी 2n ही रह जाते हैं, ठीक है। इन्वॉल्व वन सेल डिवीजन, ठीक है। इसमें कितना सेल डिवीजन होता है, एक सेल डिवीजन होता है, सिंगल सेल डिवीजन होता है, ठीक है, क्लियर है। इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ रिपेयर एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। किसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारा बॉडी के ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए, और हमारे बॉडी में जितने भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसके लिए क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं।
अब हम देखेंगे स्टेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस होता कैसे है, ठीक है, इसका प्रोसेस हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। माइटोसिस अकर्स इन 4 मेन फेज, ठीक है। यहाँ से आप देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होने वाला है, प्रोसेस जो होता है वो जानना। इसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज होइएगा कि याद भी नहीं रह पाता है, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या होता है, कौन सा फेज में क्या होता है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो इस यहाँ से क्या है कि आप प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को यहाँ से, ताकि आपको जो है कोई भी कंसेप्ट जो है मिस न कर पाओ, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। माइटोसिस अकर्स इन 4 मेन फेज, ठीक है। कितना फेज में होता है, 4 फेज में होता है, ठीक है। प्रोफेज, 4 फेज में कौन कौन सा होता है, फर्स्ट जो होता है वो प्रोफेज होता है, ठीक है, ठीक है। सेकंड क्या होता है, मेटाफेज, ठीक है। थर्ड होता है एनाफेज, एंड फोर्थ क्या होता है, टीलोफेज, ठीक है। कितना प्रोसेस में होता है, जनरली 4 प्रोसेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। और सबसे लास्ट में क्या हो जाता है, ये चारों फेज कंप्लीट होने के बाद क्या हो जाता है, साइटोकाइनेसिस, ठीक है, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। चलिए अब हम लोग प्रोसेस को एक स्टार्टिंग से हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे जो फर्स्ट स्टेज होता है उसको बोलते हैं प्रोफेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोजोम कंडेंस एंड बिकम विजिबल, ठीक है। क्रोमोजोम क्या होता है, कंडेंस हो जाता है, ठीक है। कंडेंस मतलब अपने आप को क्या करता है, एकदम सिकुड़ 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 जाता है, ठीक है। क्रोमोजोम क्या हो जाता है, प्रोफेज यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्रोमोजोम जो है वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, यानी कि एकदम छोटा सा हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से सिकुड़ जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व, ठीक है। इसका जो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो क्या हो जाता है, बाहर का जो मेम्ब्रेन है, जैसे ये सेल है, ठीक है, ये क्रोमोजोम है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है। और ये जो टोटल ये बड़ा सेल है, न्यूक्लियस है, तो ये जो है मेम्ब्रेन जो है ये क्या हो जाता है, डिजोल्व, यानी कि घुल जाता है, ठीक है। मेम्ब्रेन जो है वो खत्म हो जाता है, हट जाता है। स्पिंडल फाइबर बिगिंस टू फॉर्म, स्पिंडल फाइबर जो होता है या एक सेल, यहाँ पे सेल ऑर्गेनल होता है जो स्पिंडल फाइबर बनाता है, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर जो है इस तरीके से क्या होता है, बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। अब सेकंड फेज हम देखेंगे मेटाफेज, ठीक है। मेटाफेज में क्या होता है, प्रोफेज खत्म हो गया, मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में होता है कि क्रोमोजोम्स अलाइन एट द सेंटर, ठीक है। कहाँ पे हो जाता है, क्रोमोजोम कहाँ पे हो जाता है, सेंटर में हो जाता है, इस तरीके से मेटाफेज, ठीक है। मेटाफेज यहाँ पे देखिए, ये जो है ये सेल जो है यहाँ पे सेंटर है, तो जितने सारे भी क्रोमोजोम है वो कहाँ पे हो जाते हैं, सेंटर में हो जाते हैं, ठीक है। जितने सारे भी सेल्स हैं, क्रोमोजोम्स जो है इस तरीके से सेंटर में आ जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर है, इस तरीके से सेंटर में आ जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है, कहाँ पे, इक्वेटोरियल यानी कि एकदम मिड में, ठीक है, इक्वेटोरियल यानी कि इक्वल, ठीक है। इक्वेटोरियल प्लेट में क्या हो जाता है, वो लोग अलाइन हो जाता है, ठीक है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोमियर्स, ठीक है। हमारा सेल के अंदर एक ऑर्गेनल्स होता है जिसको बोला जाता है सेंट्रोमियर्स, उससे क्या होता है, स्पिंडल जो फाइबर है, जो धागा जैसा फाइबर निकलता है वो क्या होता है, अटैच हो जाता है, ठीक है। तो मेटाफेज में बेसिकली यही होता है। उसके बाद हम आगे देखेंगे एनाफेज, ठीक है। एनाफेज क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड आर पुल्ड अपार्ट, ठीक है। जितने भी सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं एनाफेज में, देखिए इस तरीके से एनाफेज होता है, ये 1 2 3 4 5, ये टोटल पेयर में होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, बाद में पेयर खत्म हो जाता है और ये सिंगल सिंगल क्या होता है, एक दूसरे से स्प्लिट होने लगते हैं, इस तरीके से स्प्लिट होने लगते हैं, ठीक है। और एक दूसरे से क्या होता है, पुल्ड अपार्ट, यानी कि एक दूसरे से क्या होता है, ऑपोजिट ये लोग भागने लग जाते हैं, ठीक है, ऑपोजिट पोल्स, ठीक है। ये जो पोल है, ये दोनों जो पोल है, इधर की तरफ क्या होता है, ये इधर की तरफ भागने लगता है और ये इधर की तरफ भागने लगता है, ठीक है, क्लियर है। अब हम देखेंगे टीलोफेज, ठीक है। टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म, ठीक है। यानी कि क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, रिफॉर्म, यानी कि फिर से, रिफॉर्म का मतलब क्या होता है, फिर से क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो हल्का 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 इस तरीके से बनने लग जाता है, ठीक है, रिफॉर्म होने लग जाता है।
अराउंड सेपरेट क्रोमेटिड क्रोमोजोम स्टार्ट टू अनकॉइल, ठीक है। अनकॉइल का मतलब, कॉइल मतलब क्रोमोजोम कैसा होता है, इस तरीके से कॉइल होता है, ठीक है। अब अनकॉइल का मतलब क्या हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से एकदम ऐसे लंबा सा ऐसा हो जाता है, ठीक है। अनकॉइल हो गया, ठीक है, यानी कि कॉइल्ड वे में नहीं होता है, ठीक है। तो टीलोफेज में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है रिफॉर्म हो जाता है टीलोफेज में। देखिए ये दो इस तरीके से ऐसे बढ़ गए, ये इधर ऐसे ऐसे हो गया और ये ऊपर का ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये आपस में इस तरीके से बढ़ जाते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियर का जो मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। मोटा मिसाल बात यही है। अब आगे हम देखेंगे कि क्रोमोजोम स्टार्ट टू अनकॉइल, जो हमारा क्रोमोजोम है वो अनकॉइल होने लग जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे साइटोकाइनेसिस, ठीक है, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, ये देखिए, ये जो है हमारा जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो बन जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, ये एक दूसरे को डिवाइड कर लेता है, एक दूसरे को अपने आप से स्प्लिट कर लेता है, अलग कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। साइटो का मतलब क्या आता है, सेल, ठीक है। काइनेसिस का मतलब क्या आता है, स्प्लिट हो जाना, ठीक है, अलग हो जाना, ठीक है, टूट जाना, ठीक है। काइनेसिस का मतलब क्या होता है, अलग हो जाना। तो दो डॉटर सेल्स यहाँ पे क्या बन गया, ये भी 2n है और ये भी 2n है, ठीक है, ये भी 2n है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पेरेंट सेल था, एक पेरेंट सेल से क्या बन गया, दो डॉटर सेल्स, ठीक है। तो जब एक से दो बन गए, चार बन गए, छह बन गए, आठ बन गए, 10 बन गए या हजार लाख बन गए, तो वो क्या हो गया, एक दूसरे से अलग हो गए, डिवाइड हो गए, ठीक है। तो उसको क्या बोल देते हैं, माइटोसिस। आई होप कि आपको माइटोसिस क्लियर हो गया होगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, डिवाइड हो जाता है, फॉर्मिंग टू आइडेंटिकल डॉटर सेल, ठीक है। आइडेंटिकल मतलब एक दूसरे से जुड़वा, एकदम सेम, सेम एज एज इट इज, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक सेल इस तरीके से है, दो सेल इस तरीके से बना है, तो ये जिस तरीके से ये देखने में लगता है वैसे ही ये भी देखने में लगता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल, क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस, अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस का इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे फर्स्ट देखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। क्या होता है, हमारा बॉडी की ग्रोथ के लिए और हमारा बॉडी के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। सेल्स डिवाइड टू इंक्रीज बॉडी साइज, ठीक है। सेल क्या होता है, क्यों डिवाइड होता है, हमारा जो बॉडी का जो साइज है, ठीक है, हाइट है, विड्थ है, उसको क्या करता है, बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल चिल्ड्रन, जब हम लोग छोटे रहते हैं तो क्या होता है, जल्दी जल्दी हमारा जो सेल डिवाइड करता है और हमारा जो हाइट जो है वो बढ़ने लग जाती है। और कहाँ पे इंपॉर्टेंस है इसका, टिश्यू रिपेयर एंड हीलिंग, ठीक है। हमारा जो है टिश्यू अगर डैमेज हो जाता है तो इसको रिपेयरिंग के लिए, ठीक है, रिपेयरिंग के लिए, ठीक है। और किस लिए, हीलिंग के लिए, ठीक है। हीलिंग मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी जख्म वगैरह हो गया, ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन हो गया, तो इन्फेक्शन का जो हम लोग ठीक होने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, हीलिंग, ठीक है। कोई भी जख्म वगैरह हो जाता है बॉडी में तो वो जो जैसे जैसे ठीक होता है उसको क्या बोलते हैं, हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो हीलिंग का मतलब क्या हो गया, माइटोसिस जो है और किसके लिए इंपॉर्टेंस होता है, हीलिंग के लिए भी, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये क्या होता है, सम ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय माइटोसिस, एग्जांपल बैक्टीरिया, ईस्ट, ठीक है। कुछ कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जैसे बैक्टीरिया हो गया और ईस्ट हो गया, वो क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या होता है, अपने जो है ऑफस्प्रिंग को पैदा करते हैं, ठीक है। मेंटेन जेनेटिक स्टेबिलिटी, ठीक है। जेनेटिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, यानी कि अगर उसके पेरेंट में जो भी जेनेटिक मटेरियल है, जो भी उसका अपीयरेंस है, उसका नेचर है, बिहेवियर है, ट्रेड्स हैं, जो भी सारी चीजें उसके पेरेंट्स में है, वही सारी चीजें क्या होती है, पास होती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, व्हेन अ बोन फ्रैक्चर, जब भी हमारा जो है हड्डी जो है वो क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, इस तरीके से टूट जाता है, तो क्या होता है, माइटोसिस हेल्प टू रीजनरेट बोन बाय टिश्यू फॉर हीलिंग, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा बोन जो है वो टूट गया, तो माइटोसिस के थ्रू ही क्या हो जाता है, न्यू जो बोन सेल्स होते हैं वो बनते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, हीलिंग प्रोसेस करते हैं, ठीक है, उसको ठीक करने का काम करते हैं, ठीक है। ये आपका माइटोसिस कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, मियोसिस, ठीक है। मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन, ठीक है। मियोसिस का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन, ठीक है।
फ्रेंड्स, सेल डिवीजन में बेसिकली दो टाइप और भी मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट होता है आपका इक्वेशनल सेल डिवीजन, ठीक है, इक्वेशनल सेल डिवीजन, ठीक है। और सेकंड होता है रिडक्शनल सेल डिवीजन, ठीक है। दो टाइप का होता है। इक्वेशनल, इक्वेशनल मतलब इक्वल, ठीक है, इक्वल पार्ट में जो है वो सेल डिवीजन होता है। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, घट जाना, ठीक है। यानी कि इक्वेशनल, इक्वेशनल किस में होता है, माइटोसिस में होता है, ठीक है, माइटोसिस में। और रिडक्शनल किस में होता है, मियोसिस में, ठीक है। और मियोसिस में आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि रिडक्शनल तो होती है, साथ ही साथ इक्वेशनल भी होती है। वो कैसे होती है, आप कंफ्यूज मत होना, मैं आगे सारी चीजें क्लियर करूंगा, ठीक है। हम लोग देखेंगे यहाँ पे डेफिनेशन, ठीक है। मियोसिस क्या कहना चाहता है। मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड इनटू ट्विस टू प्रोड्यूस फोर जेनेटिकली यूनिक डॉटर सेल, ठीक है। मियोसिस जो होता है वो एक तरीके का सेल डिवीजन होता है, जैसे माइटोसिस होता है वैसे ही मियोसिस भी होता है, ठीक है। एक तरीके का सेल डिवीजन होता है जिसमें क्या होता है कि पेरेंट सेल जो होता है सिंगल, यानी कि सिंगल होता है, अपने आप को क्या करता है, डिवाइड करके दो बना लेता है, और दो से जो है वो लोग जो है वो चार बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस फोर जेनेटिकली यूनिक डॉटर, ठीक है। यानी कि एक दूसरे से एकदम जेनेटिकली यूनिक, ठीक है, एक दूसरे से एकदम यूनिक जो है वो डॉटर सेल बनते हैं। ईच ऑफ हैविंग हाफ ऑफ द नंबर क्रोमोजोम, ठीक है। एंड में क्या बचता है, जो क्रोमोजोम नंबर जो होता है वो 2n से कितना हो जाता है, n हो जाता है, यानी कि हाफ हो जाता है, ठीक है। 2n से क्या हो जाता है, n हो जाता है। उसके क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड, ठीक है। और 2n को क्या बोलता है, डिप्लॉइड, ठीक है। सिंगल n अगर कहीं पे भी आपको दिख जाए तो आपको मान लेना है कि ये एक हैप्लॉइड है। और 2n अगर आपको कहीं पे दिख गया तो उसको क्या मान लेना है, ये डिप्लॉइड है, ठीक है, डिप्लॉइड है। अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ मियोसिस, ठीक है। मियोसिस कहाँ पे होता है, क्यों होता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्या करता है। अकर्स इन जर्म सेल, स्पर्म्स एंड एग, ठीक है। मियोसिस जो होता है वो कहाँ पे होता है, जर्म सेल यानी कि मेल, ठीक है, मेल के अंदर किस में होता है, जर्म सेल में होता है, ठीक है। और फीमेल के अंदर किस में होता है, एग में होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जर्म सेल नहीं होगा, यहाँ पे होगा स्पर्म, ठीक है। और फीमेल में क्या होता है, एग या फिर ओवम, ठीक है। यहाँ पे ये क्या होता है, अकर होता है। प्रोड्यूस फोर जेनेटिकली डिफरेंट डॉटर सेल, ठीक है। इसमें जितने सारे भी डॉटर सेल्स बनते हैं, जैसे ये एक सेल है, ठीक है, इस तरीके से दो सेल बनाया, ठीक है। और ये भी दो बनाया और ये भी दो बना लिया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये एन हो गया, ये एन हो गया, ये एन हो गया, ये भी एन हो गया, ठीक है। और ये होता है 2n, ठीक है। यहाँ पे भी 2n होता है, ठीक है, क्लियर है। क्लियर है। अब हम देखेंगे स्टेज ऑफ मियोसिस, ठीक है। मियोसिस का प्रोसेस क्या है, स्टेज कैसे कैसे ये मियोसिस प्रोसेस होता है, ठीक है। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, माइटोसिस से थोड़ा कॉम्प्लेक्स मियोसिस को माना जाता है, लेकिन इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है कि आप समझ नहीं पाए, ठीक है। बहुत ही इजी होता है, आप समझ जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, माइटोसिस अकर्स इन टू मेन फेज, एक होता है मियोसिस वन और एक होता है मियोसिस टू, ठीक है। मियोसिस वन, ठीक है, मियोसिस वन को क्या बोला जाता है, आपको मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। मियोसिस वन को क्या बोला जाता है, रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। रिडक्शनल डिवीजन यानी कि ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और मियोसिस टू मतलब इक्वेशनल सेल डिवीजन, ठीक है। इक्वेशनल सेल डिवीजन, ठीक है। मियोसिस टू को क्या बोला जाता है, इक्वेशनल सेल डिवीजन। अब हम देखेंगे मियोसिस वन, ठीक है। दो टाइप का होता है, एक मियोसिस वन होता है और एक मियोसिस टू होता है, ठीक है।
तो सबसे पहले हम देखेंगे म्यूसिस वन यानी कि रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है, ये क्या होता है। इसमें हम लोग स्टेज देखेंगे क्या क्या होता है। सबसे पहले होता है प्रोफेज वन, जैसे कि माइटोसिस में होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। सेम उसी तरीके से इसमें क्या होता है कि प्रोफेज वन नाम रख दिया, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, ठीक है, और टेलोफेज वन, ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट टाइम है, ये फर्स्ट प्रोफेज है। इसमें क्या होता है कि प्रोफेज वन इसको बोला जाता है, ठीक है। इसमें प्रोसेस क्या होता है, क्रोमोजोम पेयर अप होमोलोगस क्रोमोजोम, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोजोम का मतलब क्या होता है कि उसकी जो जीन है, ठीक है, उसकी जो अरेंजमेंट है वो सारी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, होमोलोगस क्रोमोजोम, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोजोम, क्लियर है। क्रॉसिंग ओवर अकर्स एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है, डीएनए आरएनए जो भी होता है, जीन जो होता है वो क्या होता है, एक्सचेंज होता है, ठीक है। पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जाना तो ऑब्वियसली एक्सचेंज होगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर। तो ये था आपका प्रोफेज वन। उसके बाद हम देखेंगे मेटाफेज वन, ठीक है। मेटाफेज वन इस तरीके से होता है। इसमें क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्स अलाइंस एट द सेंटर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेंटर है, इस तरीके से इक्वेशनल फ्लैट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी होमोलोगस क्रोमोसोम है कहाँ पे है, अलाइन हो गया, ठीक है, सेंटर में एकदम बीच में, ठीक है, सेल के बीच में क्या हो गया, अलाइन हो गया, जमा हो गया, ठीक है। सिर्फ मियोसिस वन का इतना ही काम है। अब हम देखेंगे एनाफेज वन, ठीक है। एनाफेज वन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट सिस्टर क्रोमेटिड स्टे टुगेदर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी होमोलोगस क्रोमोसोम है वो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, एक दूसरे से अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो सिस्टर क्रोमेटिड है, यानी कि जो क्रोमेटिड जो है वो एक दूसरे से जो सेम दिखती थी, वो क्या होता है, स्टे टुगेदर, एक दूसरे को क्या होता है, अपने साथ रहता है, ठीक है। तो ये था एनाफेज। उसके बाद हम देखेंगे टीलोफेज में क्या होता है। टीलोफेज में होता है टू डॉटर सेल्स फॉर्म each with half and the original C hormones, ठीक है। इसमें क्या होता है कि टीलोफेज में क्या होता है कि फाइनल प्रोसेस होता है और हमारा जो सेल जो है वो क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। लेकिन उसका जो है 2n, यानी कि अगर इसका क्रोमोजोम जो है वो डिप्लॉइड है, 2n है, तो ये क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड, यानी कि n हो जाता है, ठीक है, हैप्लॉइड हो जाता है, क्लियर है। अब हम देखेंगे मियोसिस टू, ठीक है, सिमिलर टू माइटोसिस। माइटोसिस के सिमिलर क्यों बोला जाता है, क्योंकि जितने सारे भी इसमें प्रोसेस हैं वो सेम टू सेम किसके कॉपी है, माइटोसिस के कॉपी है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, माइटोसिस का सिमिलर बोला जाता है, ठीक है। अब मियोसिस टू में क्या क्या होता है हम देखेंगे आगे। सबसे फर्स्ट इसमें होता है प्रोफेज, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टिलोफेज होता था उसी तरीके से इसमें भी होता है, ठीक है। प्रोफेज टू, इसमें क्या होता है, क्रोमोजोम जो है कंडेंस अगेन, फिर से क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है क्रोमोजोम, ठीक है। क्रोमोजोम क्या हो जाता है, फिर से सिकुड़ जाता है, इस तरीके से कंडेंस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मेटाफेज टू में क्या हो जाता है, क्रोमोजोम अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है। ये इस तरीके से इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो जाती है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद एनाफेज टू में क्या होता है कि सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट एंड मूव टू द ऑपोजिट पोल, ठीक है। जैसे माइटोसिस में होता था वैसे इसमें भी होता है। जो सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो एक दूसरे से को क्या हो जाता है, नफरत करके पुल करने लगती है, ठीक है। और कहाँ पे होती है, ऑपोजिट पोल्स, यानी कि ये जो ऑपोजिट पोल्स आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या हो जाती है, आके जमा हो जाती है, ठीक है। अब इसमें उसके बाद आगे क्या होता है, फोर हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है। जैसे ये बड़ा पेरेंट सेल है, ठीक है। इस तरीके से मियोसिस वन हुआ, ठीक है। मियोसिस वन होने के बाद क्या हो गया, एन बन गया, ठीक है, एन बन गया। इसके बाद ये दो क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे, ठीक है। माइटोसिस करने से क्या हो जाता है, एन ही बनता है, ठीक है, यानी कि जितना नंबर ऑफ क्रोमोजोम है उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोजोम इसमें भी बनेगा, ठीक है। तो यही एक छोटा सा प्रोसेस था, ठीक है। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस, यानी कि मियोसिस का क्या रोल है हमारा हमारे इन्वायरमेंट में क्या रोल है, ठीक है, नेचर में क्या रोल है, ठीक है। मेंटेन क्रोमोजोम नंबर, ठीक है। ये क्या होता है कि हमारा जो बॉडी का जो क्रोमोजोम नंबर है, यानी कि 46 होता है ना शायद, 46 यानी कि 23 पेयर का जो क्रोमोजोम नंबर है उसको क्या करना है, मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। जेनेटिक वेरिएशन क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। और क्या होता है,
जेनेटिक वेरिएशन, यानी कि वेरिएशन करते टाइम अगर कोई भी जेनेटिकली कुछ ऐसा हो जाता है तो उसमें क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर, यानी कि उसको क्रॉस करने का भी काम ये जो है करता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमारे बॉडी के अंदर जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके लिए भी क्या है, ये जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे। इफ मियोसिस डिड नॉट अकर अ चाइल्ड वुड हैव डबल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज देयर पेरेंट्स। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मियोसिस हुआ ही नहीं किसी बच्चे में, ठीक है, तो उस बच्चे के पास क्या होने की क्या क्या बोलते हैं उसको, संभावना है, उस बच्चे के अंदर ये होने की संभावना है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो क्या है, डबल है। ठीक है, तो ये आपका मियोसिस क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे की डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, यानी कि जो भी माइटोसिस है और मियोसिस है उसमें क्या क्या की डिफरेंस है। ठीक है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ डिवीजन, यानी कि कितने नंबर ऑफ डिवीजन होते हैं। ठीक है, तब माइटोसिस में कितने होते हैं, 1 होते हैं। ठीक है, और मियोसिस में कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ये इजी होता है और ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। माइटोसिस में कितना होता है, 1 होता है, और मियोसिस में 2 होता है। नंबर ऑफ डॉटर सेल, ठीक है, डॉटर सेल माइटोसिस में कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। ठीक है, कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। और मियोसिस में कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। कितने, 4 बनते हैं। ठीक है, क्रोमोजोम नंबर, क्रोमोजोम नंबर क्या होता है, इसमें डिप्लॉइड होता है, यानी कि 2n होता है। ठीक है, और मियोसिस में कितना हो जाता है, हैप्लॉइड, यानी कि n हो जाता है। अब आगे हम देखेंगे जेनेटिक जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन इसमें क्या होता है, नहीं होता है, और इसमें क्या होता है, होता है। ठीक है, यानी कि आने वाला जो ऑफ स्प्रिंग है, जनरेशन है, उसमें कुछ चेंजेस लेके आए। तो चेंजेस किसकी वजह से होता है, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर जो होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ, एक मिनट, इस तरीके से यहाँ पे जो है क्रॉसिंग ओवर जो होता है, ये इस तरीके से छोटा सा जो दिख रहा है, क्रॉसिंग ओवर जो होता है, इसके वजह से क्या होता है, जेनेटिक चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे वेयर इट अकर्स। ठीक है, ये कहाँ पे अकर होते हैं, कहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं सोमैटिक सेल्स में। ठीक है, माइटोसिस जो होता है वो कहाँ पे होता है, पहले भी मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ये सोमैटिक सेल्स में होता है। ठीक है, जर्म सेल्स के अलावा जो बॉडी में जितने सारे भी सेल्स हैं उसमें क्या होता है, माइटोसिस होता है। ठीक है, अब मियोसिस कहाँ पे होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स, यानी कि स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, स्पर्म एंड ओवम के जो सेल्स होते हैं उसमें मियोसिस का जो है वो क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, अब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन माइटोसिस का होता है ग्रोथ करना, रिपेयरिंग करना, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना। ठीक है, अब इसका जो फंक्शन है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, मियोसिस का फंक्शन यही है कि जो हमारा जो जर्म सेल जो है उसको मैच्योर करता है। ठीक है, उसको ग्रो ग्रो करवाता है, ताकि जो है वो अनदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किसका काम कर सके, गैमेट का काम कर सके। ठीक है, वो क्या करते हैं, फॉर्म गैमेट्स। ठीक है, क्या फॉर्म करते हैं, गैमेट्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हम देखेंगे क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस इन नर्सिंग। ठीक है, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि माइटोसिस एंड मियोसिस का रोल क्या है नर्सिंग में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम वगैरह में भी आएगा तो आप इस तरीके से लिखेंगे तो कॉपी जो है काफ़ी इंप्रेसिव लगेगी, और आपको जो है फुल में फुल नंबर मिलने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम देखेंगे क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस, यानी कि जो माइटोसिस का जो प्रोसेस होता है उसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वाउंड हीलिंग। ठीक है, एक मिनट, वाउंड हीलिंग, यानी कि हमारा बॉडी में जो भी वाउंड हो जाता है, जख्म हो जाता है, तो उसको हील करने में क्या होता है, यूज किया जाता है। और टिश्यू रीजनरेशन, ठीक है, हमारा जो है आफ्टर सर्जरी और इंजरी माइटोसिस हेल्प इन टिश्यू रिपेयर। ठीक है, अगर आपको सर्जरी हुई रहती है या फिर ऑपरेशन हुआ रहता है तो क्या होता है, वहाँ पे कट लगाया जाता है, तो वहाँ का टिश्यू जो है वो बर्बाद हो जाता है, मर जाता है, डेड हो जाता है। तो ठीक है, उसको रिपेयरिंग भी तो करना है, तो उसका रिपेयरिंग किसके थ्रू होता है, माइटोसिस के थ्रू होता है। ठीक है, ब्लड सेल प्रोडक्शन, बोन मैरो प्रोड्यूस आरबीसीज बाय माइटोसिस। ठीक है, हमारा जो जो सबसे इम्पोर्टेंट ब्लड का जो पार्ट है जिसको रेड ब्लड सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि आरबीसी। ठीक है, आरबीसी के नाम से जाना जाता है। ये किस तरीके से बनता है, माइटोसिस के प्रोसेस से। ठीक है, कैंसर एंड अनकंट्रोल माइटोसिस। ठीक है, यानी कि
कैंसर अगर्स व्हेन माइटोसिस बिकम अनकंट्रोल। लेकिन हाँ, एक बात ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है कि माइटोसिस जो है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वो एक जितना लिमिट में हो उतना ही अच्छा है। अगर मान लीजिए कि कभी को लिमिट क्रॉस हो गया तो वो क्या बन सकता है, कैंसर का भी रूप ले सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल ल्यूकेमिया, ठीक है। ल्यूकेमिया इसमें क्या होता है, इसको ब्लड कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। रिजल्ट फ्रॉम एक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन ऑफ डब्ल्यूबीसी, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि डब्ल्यूबीसी का जो है वो क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो वो बाद में क्या बन जाता है, ब्लड कैंसर का रूप ले लेता है, जिसको आज के ज़माने में क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया, ठीक है। क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया हो जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस, ठीक है। मियोसिस का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, हॉस्पिटल वगैरह में क्या रोल है इसका। जेनेटिक डिसऑर्डर एंड प्री नेटल डायग्नोसिस, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर यानी कि कुछ भी जेनेटिक से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है, ठीक है, जैसे डाउन सिंड्रोम, ठीक है, ट्राइसोमी 21 भी इसको बोला जाता है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम हो गया, ठीक है। उसमें क्या हो सकता है, इरर्स हो सकते हैं, ठीक है। इरर्स इन मियोसिस कैन कॉज डाउन सिंड्रोम। अगर मान लीजिए कि हमारा मियोसिस है वो सही से नहीं हुआ, उसमें कुछ इरर्स हो गया तो हमें क्या होने के चांसेस ज़्यादा है, ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर, ठीक है। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, ठीक है, जैसे आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन डिपेंड्स ऑन मियोसिस फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और क्या होता है, हमारा जो इनफर्टिलिटी जो होता है, जैसे आजकल क्या होता है, ट्यूब बेबी, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी बहुत चल रहा है, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है कि हमारा जो मियोसिस जो होता है वो क्या होता है, हेल्प करता है, ठीक है, उनको हेल्प करता है। और फिर आगे हम देखेंगे स्टेम सेल थेरेपी, ठीक है। ये क्या होता है, यूज्ड फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर रिलेटेड टू मियोसिस एरर्स, ठीक है। जो भी मियोसिस में अगर एरर्स हो गए, ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको ठीक करने के लिए क्या होता है, स्टेम सेल थेरेपी दिया जाता है, जो कि हमारा जो है इसमें मियोसिस का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। अब हम इसमें एग्जांपल देखेंगे, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम एक्स एक्स वाई, यानी कि एक्स, इसमें तीन टाइप के क्रोमोजोम नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। एक एक्स है, एक और एक्स है और एक वाई है। अकर्स ड्यू टू मियोटिक एरर, ठीक है। इसमें क्या होता है, मियोसिस की वजह से कुछ एरर्स आ गए, तो उसकी वजह से क्या हो गया, ये आपको एक डिजीज हो गया जिसको बोलते हैं क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, ठीक है, लीडिंग टू अ मेल इनफर्टिलिटी। ये क्या करता है, मेल को इनफर्टाइल करता है, ठीक है, इनफर्टाइल करता है, ठीक है। तो गाइज यही था आज का वीडियो। आपको आई होप कि जो है माइटोसिस एंड मियोसिस टोटल आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप बेझक आप इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कीजिए, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में मैं आपको रिप्लाई देने का कोशिश पूरा करूंगा, ठीक है। तो ये था आपका पूरा सेल डिवीजन वीडियो। आपको कैसा लगा प्लीज़ आप बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और मेरे चैनल पर न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।